नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। देश की सियासी दुनिया में आगरा के मुगल म्यूजियम पर घमासान छिड़ चुका है। योगी सरकार मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम कर रही है और योगी के विरोधी इसका विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से यूपी में मुगलों की निशानियां खत्म हो रही हैं, तो क्या ये माना जाए कि बाबर के वंश का एक एक करके नामो निशान मिटना शुरू हो चुका है? इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा आगरा के मुगल म्यूजियम पहुंचे और आपके लिए यह स्पेशल रिपोर्ट तैयार की। आगरा मुगलों ने हिंदुस्तान की राजधानी बनाई। ताजमहल मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया। आगरे का किला मुगल काल में बना। फतेहपुर सीकरी अकबर ने राजधानी बनाई। बुलंद दरवाजा मुगलों ने बनवाया। मुगल तो अब नहीं रहे, लेकिन सैकड़ों बरस पुरानी उनकी तमाम निशानियां अब भी देश में मौजूद हैं और आगरा में मुगलिया सल्तनत का इतिहास बताते ढेरों जिंदा सबूत हैं। इस इतिहास को समेटकर मुगल संस्कृति और उसके शहंशाहों की कहानी बताने के लिए ताजमहल के नजदीक मुगल म्यूजियम बन रहा है। लेकिन इस संग्रहालय पर अब भगवा हथौड़ा पड़ गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नया फरमान निकाला है। मुगल संग्रहालय का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम होने वाला है। आगरा में मुगल सल्तनत की कहानी और शिवाजी महाराज का ताज नगरी से किस कनेक्शन की वजह से मुगल म्यूजियम का नाम बदला गया, वो जानने से पहले हम आपको मुगल म्यूजियम की लेटेस्ट तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। योगी सरकार के फैसले के बाद इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा आगरा के मुगल म्यूजियम पहुंचे और वहां से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की। आगरा में बन रहे मुगल संग्रहालय का नाम बदलने का ऐलान किया गया है और ये ऐलान खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। ये म्यूजियम ताजमहल के पूर्वी द्वार पर बनना था। पूर्वी द्वार के बाद आप लिस्ट में देखेंगे तो मुगल संग्रहालय है। ये पीछे आप जाएंगे तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। 2016 में इसके निर्माण की शुरुआत हुई थी और इसे 2017 में बनकर तैयार होना था, लेकिन 2020 हो गया। अभी तक ये संग्रहालय पूर्ण नहीं हुआ है। जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो ये पूरा संग्रहालय 5.9 एकड़ जमीन पर बनना है और लागत है 140 करोड़ रुपए। और फिलहाल करंट स्टेटस, मौजूदा स्थिति ये है कि ढांचा तैयार है, फिनिशिंग बाकी है और बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट का 75% काम पूरा हो चुका है। योगी राज में यूपी के कई ऐतिहासिक शहरों और इमारतों के मुगल कालीन नाम बदल गए हैं। पहले मुगल सराय स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन रखा गया। इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया। फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या किया गया और अब आगरा में मुगल म्यूजियम का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम कर दिया गया है। आगरा मंडल की समीक्षा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने ये अहम फैसला किया। योगी ने कहा कि कोई मुगल हमारे लिए रोल मॉडल कैसे हो सकता है। आगरा में निर्माणाधीन म्यूजियम को छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। आपके नए उत्तर प्रदेश में गुलामी की मानसिकता के प्रतीक चिन्हों का कोई स्थान नहीं। हम सबके नायक शिवाजी महाराज हैं। जय हिंद, जय भारत। पराधीनता का जो भी प्रतीक रूप है या जिसमें से गौरव की अनुभूति नहीं होती है, मुगल म्यूजियम का नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से करना निश्चित तौर से बहुत सराहनीय काम है। मोहब्बत की निशानी ताज नगरी में ये म्यूजियम ताजमहल से करीब 2 किलोमीटर दूर शिल्पग्राम में बन रहा है। विदेशी आर्किटेक्ट ने इस म्यूजियम को डिजाइन किया है। इस म्यूजियम को डेविड चेपरफील्ड ने डिजाइन किया है। आर्किटेक्ट डेविड चेपरफील्ड हैं, जो कि विश्व के म्यूजियम डिजाइन करने वाले जाने माने आर्किटेक्ट हैं। और अगर आप देखेंगे तो आगरा को यहाँ संगमरमर के लिए याद किया जाता है। ताजमहल संगमरमर से बना है और इस बिल्डिंग में भी संगमरमर के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है।
मुगल संग्रहालय का कॉन्सेप्ट ये था कि मुगलों का शासन लंबे समय तक हिंदुस्तान पर रहा और उसी शासन की याद में ये मुगल संग्रहालय बना जाए। और इसकी शुरुआत 2016 में समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से की गई थी, लेकिन इस म्यूजियम का काम फिलहाल 1 साल से बंद पड़ा है। अब नए नामकरण के बाद संग्रहालय में मुगल इतिहास के साथ साथ शिवाजी महाराज से जुड़े इतिहास को दर्शाया जाएगा। संग्रहालय में मुगल संस्कृति, कला, हथियारों के अलावा ब्रजमंडल की अद्भुत सांस्कृतिक झलक देखने को मिलेगी। ब्रज क्षेत्र की संस्कृति में भगवान कृष्ण होंगे, गोपियां होंगी, ग्वाले होंगे, सूरदास, स्वामी हरिदास और मीरा जैसे संत होंगे। यमुना के किनारे बसे आगरा से लेकर मथुरा वृंदावन तक की कहानियां बताई जाएंगी। केवल आगरा का इतिहास 1526 के पानीपत के युद्ध से लेके और 1857 बहादुर शाह जफर के बीच का नहीं है। आगरा सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग में उसके बहुत इतिहास हैं। कृष्ण जी के पिताजी वासुदेव जी आगरा जिले के सौरभ बटेश्वर के राजा थे। आप राधा स्वामी, हमारा जो इतना बड़ा संप्रदाय है उसका आगरा से हुआ। गुरु तेग बहादुर जी आखिरी समय जीवित आगरा में पकड़ा था मुगलों ने, फिर दिल्ली में आके फांसी दे दी थी। इन चीज़ों का बैटल ऑफ खानुआ जो 1527 में हुआ, जिसमें राणा सांगा ने बाबर के दांत खट्टे कर दिए थे, जो बहुत बड़ा युद्ध था। उनको एक आँख, कान, नाक और हाथ चला गया था, तो वो भी आगरा था। तो जब मुगल म्यूजियम है तो खानवा का युद्ध भी चित्रित करना चाहिए। सूरदास जी वहाँ पर पैदा हुए हैं, जिन्होंने जन्मांध होने के बाद इतना बड़ा कृष्ण की लीलाओं का शहर है। संवाददाता पवन नारा इस म्यूजियम की इमारत के अंदर भी पहुंचे। सफेद संगमरमर के पत्थरों से पूरा म्यूजियम बनाया जा रहा है। संग्रहालय को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसकी छत से ताज का दीदार भी हो सकेगा। बेसिक स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद अब फिनिशिंग का काम बाकी है। और इस म्यूजियम में अगर आप देखेंगे तो लंबे लंबे कॉरिडोर्स बनाए गए हैं ताकि बड़ी संख्या में आने वाले पर्यटकों को ये संभाल सके। एक लंबा कॉरिडोर है, फायर एक्सटिंग्विशर लग गए हैं, शीशे की फिटिंग बाकी है, यहाँ एयर कंडीशनिंग का काम बाकी है, लेकिन फिलहाल यहाँ काम रुका हुआ है। आप देखेंगे तो मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा एक बार ज़रा बाहर की तरफ आएँ। बाहर ज़मीन खाली रखी गई है, ये 3 मंजिल का है और जब आप 3 मंजिल ऊपर जाएंगे तो आप इस बिल्डिंग की छत से, कॉरिडोर से सामने अगर आप ऊपर देखेंगे तो ताज के दीदार कर पाएंगे। अब जब योगी सरकार इस म्यूजियम का नाम शिवाजी महाराज के नाम पर करने जा रही है, तब इस म्यूजियम में शिवाजी से जुड़ी एक गैलरी बनवाने को कहा गया है। इस गैलरी में शिवाजी का आगरा से कनेक्शन और आगरा में एक बंदी के तौर पर बिताया गया उनका वक्त उसे दर्शाया जाएगा। 16वीं शताब्दी के मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज अपने जीवन का ज्यादातर वक्त मुगलों से जंग लड़ते हुए ही बिताते रहे। शिवाजी महाराज को मुगल बादशाह औरंगजेब ने आगरा में धोखे से बंदी बना लिया था, मगर शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ औरंगजेब की हिरासत से भाग निकले। जल्द लौटेंगे, आगे देखिए दिव्यांगों के लिए स्पेशल बुलेटिन।